हेलो बच्चों, मैं राजीव कुमार आप सभी का इस मैथमेटिक्स गुरु चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज फिर से हम आपके सामने प्रेजेंट हैं एक टॉपिक रेशनल नंबर का पार्ट 2 लेकर के क्लास 8 के लिए। तो चलिए हम रेशनल नंबर में आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर में वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में कुछ नया नहीं है बच्चों। आप लोग मल्टीप्लिकेशन पहले से जानते हो और वही मल्टीप्लिकेशन क्या करना है यहाँ देखना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखिए, प्रॉब्लम को देखते हैं। आपको जब भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो पहले आपको कोशिश करना है कि क्रॉस में यानी यहाँ वाले नंबर और यहाँ वाले नंबर में कुछ कॉमन अगर आ रहा है तो आप काट सकते हैं, या फिर ऐसे क्रॉस करेंगे। इस दोनों नंबर में अगर कोई रिलेशन आ रहा है तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, कॉमन काट सकते हैं। या फिर यहाँ वाले नंबर में कुछ कॉमन आ रहा है तो आप इसको काट सकते हैं, या फिर यहाँ वाले नंबर में कुछ कॉमन आ रहा है तो आप इसे काट सकते हैं। बट आपको अगर दोनों ऊपर ही ऊपर कॉमन आ रहा हो तो इस केस में आप नहीं काट सकते। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इस 3 में एंड 12 में क्या है, 3 एंड 12 में 3 कॉमन है तो 3 से 1 टाइम और ये 4 टाइम कट जाएगा। ये 4 में और 16 में ये 4 टाइम कट जाएगा। अब ये 4 एंड ये 4 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ एक माइनस था तो बस ये क्या बच गया, -1 आपका आंसर हो गया। इस केस में यहाँ 9 है और यहाँ 18 है, 2 टाइम्स कट गया। ये 8 है, 2 टाइम्स कटेगा 4 से, और ये 5 टाइम्स। अब देखिए एक माइनस और एक माइनस, 2 माइनस कितना हो गया, पॉजिटिव, माइनस एंड माइनस पॉजिटिव, एंड 2 2 जा 4। फिर एक साइन आप याद रख लेंगे हमेशा के लिए कि अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है आपका पॉजिटिव, या पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया जाता है। इस केस में भी जो आपका रिजल्ट आता है वो होता है पॉजिटिव। अब अगर पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर दे आप निगेटिव से, या निगेटिव को आप मल्टीप्लाई कर दें पॉजिटिव से, दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये जो केस हो गया, ये हो गया लाइक और ये हो गया अनलाइक। ये हो गया लाइक साइन और ये हो गया अनलाइक साइन। लाइक का मतलब दोनों सेम साइन, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। अनलाइक का मतलब कोई एक पॉजिटिव या कोई एक नेगेटिव हो। तो इस तरह से ये मिलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि माइनस माइनस कौन सा हो गया, लाइक साइन हो गया। तो लाइक साइन के केस में क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव, तो 2 2 जा 4 एंड नीचे 5 है तो ये हो गया आपका 5। आगे देखते हैं, यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, फिर कौन सा केस आ गया, ये सेकेंड वाला केस आ गया। तो इस केस में देखते हैं 4 से कितना कटेगा, 5 टाइम्स, और 5 से कितना कटेगा, 3 टाइम्स। तो इस तरह से ये हो जाएगा 3/5। चलिए अब हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो आप जिस तरह से प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन देखे थे वहाँ क्या देखे थे, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हर जगह वही है। अगर एडिशन था तो बस इतना था कि 2 रेशनल नंबर को ऐड करते थे तो क्या आता था, रेशनल नंबर आता था। और यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ भी क्या होगा, 2 रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर का जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, बस ये इतना कह रहा है कि मान लेते हैं यहाँ पे कि इफ a by b, c by d and e by f are rational numbers, then आप यहाँ क्या करेंगे, अगर a by b को c by d से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर e by f रिजल्ट आता है तो ये अगर रेशनल नंबर था, ये अगर रेशनल नंबर था तो आपका ये भी रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहता है।
एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ 3/5 ले लें और मल्टीप्लाई कर दें 4/9 से, तो ये क्या था, रेशनल नंबर है, और ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। ये कितना कर जाएगा, 3 3 जा 9, रिजल्ट जो आएगा आपका 4/5 3 जा 15, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपका क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। अब आप सेकेंड देखते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बस इतना कहता है कि ऑर्डर का इसमें बस चेंज करके दिखा देना है। तो सीधे यहाँ पर अगर a/b को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं c/d से, तो ये c/d को मल्टीप्लाई करें a/b से, क्या होगा, इक्वल होगा। एग्जाम्पल देखेंगे हम, 3/4 को मल्टीप्लाई कीजिए 5/6 से, या 5/6 को मल्टीप्लाई कीजिए 3/4 से, क्या होगा, 2 टाइम कट गया, और यहाँ भी क्या होगा, 2 टाइम कट गया, वैल्यू आ जाएगा कितना, 5/8, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 5/8। तो इस तरह से क्या है, रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ वैलिड है। थर्ड जो देखेंगे वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है, बस 3 रेशनल नंबर जो होगा a/b c/d इंटू e/f, वो इक्वल होगा a/b c/d e/f के। यही है आपका एसोसिएटिव लॉ। एंड 2/3 3/4 5/6 2/3 3/4 5/6। देख सकते हैं आप, ये 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो बच कितना जाएगा, 5/2 6 जा, पहले तो यहाँ बचेगा 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा, 5/6, और इस साइड देख सकते हैं 3 से 2 टाइम्स कट गया, तो यहाँ बचा 2/3 इंटू 5/8। अब ये फिर से क्या हो जाएगा, 5/12, और इस साइड आएंगे तो ये 4 टाइम्स कट जाएगा, और ये 5 कितना हो गया, 12। तो इस तरह से देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या है, एसोसिएटिव लॉ भी वैलिड है रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में। तो आइए कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि अगर कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसको क्या करते हैं, अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते तो आपको क्या मिलेगा, सेम वही रेशनल नंबर मिलेगा, और यही क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है कि अगर आपको कोई रेशनल नंबर दिया गया है, उसके रेसिप्रोकल से अगर आप उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो ये हो गया क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ आप बोल सकते हैं कि 3/5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/3, या एंड 5/3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में देखते हैं। यहाँ क्या है, अगर मान लीजिए 3/4 है और यहाँ पे 5/3 प्लस 4/12, तो ये 3/4 इंटू 5/3 प्लस 3/4 इंटू 4/12 के क्या होता है, बराबर होता है। और यही क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसके बाद देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अगर आप क्या करते हैं, किसी भी रेशनल नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका आंसर कितना आएगा, 0। एग्जाम्पल के लिए अगर 3/5 है, इसको आप अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। तो एक क्वेश्चन है, जैसे अगर मान लिया जाए, आपसे बोला जाएगा रेसिप्रोकल फाइंड करने, कि फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ 7/9, आपका आंसर क्या होगा कि रेसिप्रोकल ऑफ 7/9 इज, बस आपको क्या करना है, 7/9 है तो 9/7 कर देना है। या क्वेश्चन है कि रेसिप्रोकल ऑफ -5/3 इज, आंसर क्या होगा, यहाँ फिर से माइनस ऊपर ही रहेगा, और ये 5/3 था तो ये क्या हो जाएगा
3/5। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं डिवीजन कैसे करते हैं रेशनल नंबर का। तो डिवीजन के बारे में देखते हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं। तो डिवीजन कुछ नहीं, अभी अभी जो हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है डिवीजन भी वही। बस आपको क्या करना है, जब साइन को रिप्लेस कीजिएगा, ये जो डिवीजन वाला साइन है, जब इसको क्या करना है कि मल्टीप्लिकेशन में जब आप इसको क्या कीजिएगा रिप्लेस कीजिएगा, तो ये जो है इसका आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल लिख देना। तो 18/15 था तो क्या हो जाएगा 15/18। 5 से 3 टाइम्स और 6 से 2 टाइम एंड 3 टाइम्स, ये 3 3 कैंसिल। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो गया 2। यहाँ आप देख सकते हैं क्या करना है, वही 18/12 है। बस जब डिवीजन के साइन को रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करते हैं या रिप्लेस करते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल लिख लेना होता है। तो यहाँ 6/9 हो जाएगा, 9 से 2 टाइम्स, 6 से 2 टाइम, 2 से 2 1 टाइम्स, और आपका आंसर कितना हो गया 1। तो अब थोड़ा सा देख लीजिए कि प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। तो फर्स्ट जो है इसका क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्या करता है, इसमें वैलिड है। यानी डिवीजन में जो है क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है कि अगर a/b को आप डिवाइड करते हैं c/d से, और अगर e/f आपका आंसर आता है, अगर ये रेशनल नंबर था, ये रेशनल नंबर था, तो ये भी क्या आएगा, आपका रेशनल नंबर आएगा। इसके बाद इसमें जो है अगर आप a/b को डिवाइड करते हैं c/d से, तो वो c/d को डिवाइड करेंगे अगर a/b से, तो उसके बराबर कभी भी नहीं आएगा। तो चलिए आगे कुछ और है कि वेरीफाई करना है 3/4 इंटू 4/3 इंटू 5/12 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 4/3 इंटू 5/12। तो देखिए प्रूफ में क्या करते हैं कि LHS लेते हैं। LHS में क्या दिख रहा है, 3/4 इंटू 4/3 इंटू 5/12। इसको क्या कर सकते हैं, 3/4 इंटू 4 3 जा कितना होगा 12, तो 5 बाई कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 से हो जाएगा 3 टाइम्स। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा 5/12। RHS लीजिए, RHS आपका दिख रहा है कि 3/4 इंटू 4/3 इंटू 5/12 है। 3 3 कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा 5/12। तो इस तरह से देखना है क्या कि LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -7/12। वन ऑफ द रेशनल नंबर is -5/3, find the other। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, आपको बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -7/12 एंड वन ऑफ देम इज -5/3। तो एक तो हम माने और दूसरा यहाँ हमको मिला हुआ है, यानी आपको क्या करना है, -5/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू आपका वैल्यू कितना आना चाहिए -7/12। तो आपको तो x का वैल्यू चाहिए, तो x को कुछ करना नहीं है, -7/12 है। ये -5/3 इस साइड क्या है, मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और ये हो जाएगा -7/12। और जब डिवाइड के साइन को रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई में तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। 3 से ये 4 टाइम कट जाएगा, और माइनस है और माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यानी -7/20 आपका क्या होगा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि बाय व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड टू गेट -11/2। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। फिर यहाँ एक काम तो वही करना है कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी क्या एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्या करना है कि कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड इतना भी डिवाइडेड, इसको हमको डिवाइड करना है, यानी -33/8 को डिवाइड करना है किससे, तो जो हम रिक्वायर्ड नंबर माने हैं उससे। रिजल्ट कितना आना चाहिए, तो -11/2। अब ध्यान से देखिएगा, ये x को क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं, उस साइड जाएगा x, किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। चलिए मल्टीप्लाई में गया। अब ये जो 11/2 है इस साइड क्या है, मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो -11/2 इज इक्वल टू x। फिर डिवाइड के साइन को अगर आप रिप्लेस करेंगे तो ये किस में जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 11 से हो गया 3 टाइम्स और 2 से हो गया 4 टाइम्स इज इक्वल टू x। तो इस तरह से ये क्या माइनस माइनस को प्लस ही हो गया, 3/4 इज इक्वल टू x। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया, 3/4। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ है नहीं, आप लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बस वही चीज़ है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो उससे पहले आप ये बताइए कि कोई भी दो रेशनल नंबर है, जैसे मान लेते हैं एक नंबर लाइन है, ठीक, और नंबर लाइन पे 0 है और यहाँ 1 है, और इसको हम डिवाइड कर दे 1 2 3, और ये आपका हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3। अब बताइए इस दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि किसी भी दो दिए गए रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होंगे। तो चलिए देखते हैं कि दिए गए रेशनल नंबर के बीच में अगर 1 2 3 4 या 10 रेशनल नंबर अगर आपसे बोला जाए निकालने के लिए तो उसको कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है कि फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। देखिए आपसे जब भी किसी दिए हुए दो रेशनल नंबर के बीच में ओनली वन अगर रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला जाता है तो सबसे जो बेस्ट तरीका है क्या है, जो सबसे बेस्ट तरीका वो ये है कि जो दो दिया हुआ रेशनल नंबर है उस दोनों को आप क्या करें, ऐड कर दें और उसको 2 से डिवाइड कर दें। क्या करना है, जब किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में आपसे सिर्फ और सिर्फ वन रेशनल नंबर बोला जाए निकालने के लिए तो दोनों नंबर को ऐड कर देना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो आपसे देखिए कि 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 12। तो ये हो गया 3 + 4 और इनटू कितना हो गया 1/2। ये जो डिवाइड का साइन था इसको रिप्लेस किया मल्टीप्लाई से, तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये 3 और 4 कितना होगा 7/12 और इनटू ये क्या हो जाएगा 2/1। 2 से 6 टाइम कट जाएगा तो आपका आंसर कितना हो गया 7/6। चलिए अब फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। आपको बोला गया है 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो जब जितना रेशनल नंबर बोला जाए सबसे पहला काम करना है, देखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उस केस में आपको क्या करना है कि जितना भी रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला जाए उससे एक अधिक से उस दोनों ही नंबर को क्या करना है, रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ 5 है, 5 को लिख सकते हैं 5/1 और यहाँ 6 है, इसको लिख सकते हैं 6/1। देखिए दोनों में ही जो डिनोमिनेटर है वो कितना है 1 है, यानी सेम है। तो हमको 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो आपको क्या करना है F5 आपको क्या करना है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 × 6 और 1 × 6। यहाँ भी क्या करना है 6 × 6/1 × 6। देखिए एलसीएम दोनों का क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो ये
सॉरी मतलब डिनोमिनेटर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 30/6 और यहाँ हो जाएगा 36/6। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स between 5 and 6 is 31/6, 32/6। देख लीजिए 30 के बाद 36 तक जा रहा है, तो 30 के बाद 31, 32, 33/6, 34/6, 35/6 हो गया। 5 ही रेशनल नंबर। अब अगर आपको यहाँ पे बोला गया होता कि 10 रेशनल नंबर इसके बीच में निकालना है, तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है 11 से, और इसको भी 11 से। अगर बोला गया होता 7 तो 8 से, जितना भी बोला जाता उससे एक अधिक से क्या करना है मल्टीप्लाई। फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/3 एंड 7/8। तो इस केस में आप क्या करेंगे, फिर से पहले जो -5/3 है उसको लिखिए और जो 7/8 है उसको लिखिए। अब आपसे बोला गया 4, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके लिए आपको पहले क्या बोला गया है कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अभी तो एक का डिनोमिनेटर कितना है 3 और एक का कितना है 8 है, तो 3 और 8 का एलसीएम आप निकालते हैं तो कितना हो जाता है 24। तो दोनों ही केस में आपको क्या करना है, पहले इसको 24 कर दें। तो जब 3 को 24 करेंगे, 3 को 24 करने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -5 को भी किससे 8 से मल्टीप्लाई होकर -40 हो गया। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 को भी 3 से, और ये हो गया 21। नाउ रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बिटवीन -5/3 एंड 7/8। और क्या सब हो जाएगा देख लीजिए, इसमें बहुत रेशनल नंबर हो जाएगा इसके बीच में। आपको सिर्फ और सिर्फ 4 निकालना है। यहाँ तो 21 है और यहाँ -40 है, सोच सकते हैं कितना हो जाएगा। तो आप ले सकते हैं 21 के आगे मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ क्या है निगेटिव है, तो आपको 21 के पीछे आना है। यानी क्या हो जाएगा 20/24, 19/24, 18/24, 17/24 एंड सो ऑन। आप नीचे जा सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। देखिए फिर से आपको वही काम करना है। क्या है यहाँ 2/3 एंड 3/4 है, सबसे पहले 2/3 एंड 3/4 देखिए। अब आप 3 और 4 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 3 एंड 4 का एलसीएम 12 आया। इस 3 का ले रहे हैं और इस 3 का कितना है 12, तो दोनों ही के डिनोमिनेटर में 12 लिख दिया। अब सोचना यह है कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से, तो 2 भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से 8 हो गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 भी किससे हो जाएगा 3 से, और ये हो गया 9। अभी देख रहे हैं कि 8 है और 9 है, और यहाँ डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, लेकिन दोनों के बीच में कोई रेशनल नंबर है नहीं। तो आपको क्या करना है, इसको फिर से अब कितना 6 रेशनल नंबर चाहिए था, यानी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 × 7 एंड 12 × 7 आपका कितना आ जाएगा 56/84, और यहाँ आ जाएगा 63/84। अब देखिए देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4 इज क्या हो जाएगा 56 एंड 63, यानी 57/84, 58/84, 59/84, 60/84, 61/84, 62/84, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से आपका रेशनल नंबर चैप्टर लगभग समाप्त हो चुका है। अब आपकी बारी है कि आप उसको अच्छे से एक्सरसाइज को बनावे, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरे कमेंट में भी आप लिख सकते हैं, या नहीं तो फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप इसे जो भी प्रॉब्लम आता है उसको भेज सकते हैं, और हम आपको सॉल्व करके उसको भेजेंगे। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए 9525348754।
थैंक्स।